मुझे तो लगता है तू अपने कपड़े ना मेरे मासूम पुत्र से इस्त्री कराती होगी। इतना सलीका नहीं है आपके पुत्र में। एक दिन कहा था मैंने कपड़े प्रेस करने को, पूरे 10,000 का सूट मेरा जला के रख दिया उसने। अच्छा बहुतियां गल्ला ना बना, जिले फ्री हो जाएंगे ना जरा मेरे कपड़े प्रेस कर देना। तो आप खुद कर लेना जाके, मैं भी इंसान हूँ। अभी इतना सारा काम पड़ा है किचन का, पत्थर की नहीं बनी हुई मैं। वैसे जितनी तू ढीठ है ना, लगता है कि पत्थर की बनी हुई है। शुक्र करें आपको मुझ जैसी बहू मिल गई, कोई और होती ना तो आपको नाश्ता ही पूरा नहीं पड़ता। हाँ, नाश्ता तो अपने बाप के घर से लाके खिलाती है ना हमें। बनाती तो मैं हूँ ना। 18-20 पराठों से आपको और अंकल जी का गुजारा ही नहीं होता। या अल्लाह, ये तो हमारे निवाले ही गिरने लग गई है। मैं भी कहूँ मुझे भूख क्यों नहीं लग रही, नजर ला दी है ना तूने। भूख नहीं लगती? आंटी कुछ तो खुदा का खौफ करें आप। हाँ तो खुदा का ही खौफ है, तुझसे खौफ खाने वाली मैं नहीं हूँ। जी हाँ, आपसे बेहतर वैसे कौन जान सकता है कि खौफनाक चेहरे कैसे हो सकते हैं। वो क्या गल्ला ना बना, नोमिनो नाश्ता देने के बाद मेरे कपड़े चंगी तरह प्रेस कर दी। बोलती रहती 24 घंटे। चंगी तरह प्रेस कर दे, और कोई काम नहीं है मुझे। ये ले, कर ले नाश्ता। नाश्ता तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ हो रहा है? आपकी माँ की फरमाइशें कुछ ज्यादा ही बढ़ती नहीं जा रही। क्या कह दिया बेबे ने? बेबे ने कह दिया कि काला जोड़ा पा मेरी फरमाइश थी। ऐसी फरमाइशें तो हमारी बनती है, मगर तुम्हें तो कभी तौफीक ही नहीं हुई ना। चलो तुम बेबे के कहने पे पहन लो, मैं भी देख लूंगा। नोमी, तुम्हारी बेबे मुझसे गोरे काले जोड़े की फरमाइश नहीं कर रही, बल्कि वो मुझसे अपने जोड़े प्रेस करने का बोल रही हैं। तो कर दो ना भाई, हो सकता है डैडी जी ने बेबे से फरमाइश की हो काले जोड़े की। कि आपके सर पे आज काला जोड़ा ही क्यों सवार है? अब पिंकी दी, रात मैंने ना गाना सुना था सोने से पहले, काला जोड़ा पाप मेरी फरमाइश थी। वो सारी रात मैं डांस देखता रहा हूँ ख्वाब में। अब आप कोई काम वाली ढूंढ ले, मुझसे ही काम नहीं होते इतने सारे। हाँ, एक दो काम वालियां मेरी नजर में है तो सही। छी छी छी, शर्म करो नोमी, तुम काम वालियों पे नजर रखते हो। शेम ऑन यू। हाँ भाई, रखनी पड़ती है, कुछ काम वालियां ऐसी होती हैं जिन्हें चोरी की आदत होती है। नोमी, मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है, दिल बतला रहा है, ऐसा लग रहा है उल्टी हो जाएगी। अब तुम क्या? क्या क्या? मैं डैडी जी और बेबे को बता के आता हूँ, नाश्ता आके करता हूँ। डैडी जी, काम वेख के ना इस कुड़ी दी जान निकल जाती है। तो उस कुड़ी की मदद कर दिया करना, तेरे हाथों को मेहंदी लगी हुई है। डैडी जी, बेबे जी, बेबे जी। क्या हुआ डैडी जी, बेबे जी, क्या हुआ? क्या वो डैडी जी, मैं वो छेती 10 पुत्र होया किए ना, खुल के रो रहा है, सहम के भी रो रहा है। बेबे, ये ना खुशी के आंसू हैं। क्या बबलू घर छोड़ के चला गया? और शुक्र है मालका तेरा। ओहो बेबे, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे क्या खुशियाँ चढ़ी है जो कतरा कतरा खुशियों के आंसू बहा रहा है? बेबे वो डैडी जी। और डैडी जी, बेबे जी, सुन लिया? खबर तो सुना आगे। डैडी जी, बेबे जी, आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। हाँ, मैं मर गई। आमीन, अल्लाह करे। की हो गया चौधरी साहब? खुशी नाल मेरे मुंह च निकल गया। भाई, हमारी बेटी कहाँ है भाई? जोई साहब, आप तो खुशी में पागल ही हो गए हैं। नोमी हमारा कल्ला कला पुत्र है, हमारी कोई धी नहीं है। और मैं पिंकी बेटी की बात कर रहा हूँ। डैडी जी, वो अपने कमरे में है। रेशमा, भाई मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। अब सबसे ज्यादा ख्याल तुमने पिंकी का रखना है। तो और नहीं रखना। आज के बाद पिंकी किसी काम को आते लगाएगी, सारे काम तू करेगी। हैं जी? हाँ जी। आंटी जी, क्या हो रहा है? अपने होने वाले पोते की माँ के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। गुड, वेरी गुड। आंटी जी प्लीज मेरे लिए भी 1 कप दूध पत्ती बना देना। किस खुशी में? आंटी जी, आप अब भी खुशी की वजह पूछ रही हैं? वाह वाह। ना तुझे खुशी नहीं है? अरे क्यों खुशी नहीं है? मेरा दिल कर रहा है मैं तो भंगड़े डालूं, मिठाइयाँ खाऊं, दूल्हा भाई से किसी अच्छे से होटल में ट्रीट लूं। और कुछ शर्म कर बबलू, तेरा होने वाला भांजा भी ना तेरी मुफ्तखोरी पे शर्मिंदा हो रहा होगा। बेफिक्र रहिए आंटी, मेरा भांजा बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होगा, कंफर्म। जाहिर है, आखिर भांजा किसका है? ऑफ कोर्स। या Third umpire. नोमी, ये क्रिकेट मैच बंद कर दो, कुछ और लगा दो। क्या हो गया तुम्हें? इतनी क्रिकेट से एलर्जी क्यों है? ये भी कोई गेम है जिसमें सिर्फ 2 बंदे खेल रहे होते हैं और बाकी इस वहम में रहते हैं कि हम भी खेल रहे हैं। तुमने कभी क्रिकेट खेली है? जी नहीं। तो भाई फिर इस गेम की बुराई क्यों कर रही हो? नोमी देखो भाई, कुत्ता एक खतरनाक जानवर है, जरूरी नहीं है कि वो ही उसकी बुराई करे जिसको वो काटता है। मैं माजरत चाहता हूँ, बड़ी स्टूपिड किस्म की मंतक थी तुम्हारी। तुम ये मैच बंद करते हो या नहीं? अभी कर देता हूँ डियर। बताओ कौन सा चैनल लगाऊं? देखो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अब कोई एक्शन मूवी लगा दो। पिंकी डियर,
अगर मार धाड़ वाली फिल्में देखोगी तो बच्चे के जहन पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ नोमी, वैसे तुम क्या तो ठीक रहे हो। चलो एक काम करते हैं, कोई रोमांटिक मूवी लगा दो। ना 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 ना, रोमांटिक फिल्म तो बिल्कुल नहीं देखनी। क्यों? रोमांटिक मूवी का क्या नुकसान है? देखो, अगर तुम ऐसी रोमांटिक फिल्में देखोगी ना तो अली के बचपन से ही उसके अफेयर शुरू हो जाएंगे। अली कौन? हमारा पुत्र, और कौन। मैंने उसका नाम फाइनल कर दिया, अली। अब बेहतर यही है कि आप टीवी बंद कर दें। हाँ, ये भी ठीक है। ये लो, आप खुश हो? लग नहीं रही है तुम। हेलो बिली बन के। लगता है बेचारी बहुत थक गई है काम कर करके, इसलिए यहीं पे सो गई। चलो कोई बात नहीं, मुझसे भी बड़े काम करवाती थी, बड़े हुक्म चलाती थी मुझ पे। अब इनसे एक और काम करवाती हूँ। रेशमा, माफ करना, मैं कितने ਤੁਹਾਨੂੰ लाते नहीं मार देती। मुन्नू इंज लगा ख्वाब जिस तरह कोई संडा मेरे होते डेग पे। और तू यहाँ सोई क्यों थी भाई? वो मुझे पता ही नहीं चला, थकावट ही इतनी हो गई थी। और चलो पता तो चल गया ना मुझे। वो क्या चौधरी साहब? कि बंदा अगर कल्ला बेड पे सोया हो तो किसी साइड से भी उतर सकता है। शाबाश है तुम्हारी सहूलत दी। मैं यहाँ सारा दिन कट्टी मुट्ठी होके लेटी रही, उसका आपको ख्याल नहीं आया। और तू लेटी नहीं रही, सोई रही है। हाँ वैसे आप ना उठाते ना, मैं सारा दिन सोती रहती। और मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। ये छिलका किसने फेंका है? और तुम्हारी लाडली ने, जो दिन रात फ्रूट रिश्वत समझ के खाती रहती है। और छिलका उठा के सफाई कर दे। क्यों उसको छिलका उठाना मना है? और तू उठाएगी तो कमजोर हो जाएगी। बबलू भैया, तुम मुझे मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करना सिखा दो प्लीज। क्यों बहना, तुम्हें एप्लीकेशनों का कोई एग्जाम देना है? अब नहीं भैया, आप तो जानते हैं ना कि माँ की गोद ना पहली दरसगाह होती है, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा अली तुम्हें बाद में मामू कहना शुरू करे, पहले टेक्नोलॉजी जानता हूँ। बस कर, पगली रुलाएगी क्या? ठीक है बहना, अली को ना आंटी के पास ज्यादा मत जाने देना। क्यों बबलू, वो उसकी दादी हैं। फिर वो टेक्नोलॉजी नहीं, गुलाबी उर्दू सीखेगा। ले दस, हाय मैं मर गई। मैं हूँ जोरू का गुलाम। चौधरी साहब, आप अगर मार्केट जाए ना, वहाँ जाके ना देसी अम्बू का अचार जरूर लेके आना। और क्या बात है रेशमा, तू सुबह से अचार के पीछे पड़ी हुई है। आपने मेरी अचार खोरी पर भी नजर रखी हुई है। और तुम्हारी पहले कव्वे जैसी आवाज है, ऊपर से तेरी फैमिली लेने आई हुई। आती है भाई, आती है। और ज्यादा अचार खाएगी ना तो गला और खराब हो जाएगा। चौधरी साहब, पता नहीं क्यों मेरा मुंह का जायका बकबका सा है, खट्टी चीजें खाने को दिल चाह रहा है। एक मिनट, एक खुशबू को जानी पिछानी लग रही है। पता नहीं खट्टा मीठा सा, मैं क्या समझाऊं आपको। ये चक्कर भी आते होंगे। एक चक्कर पूरी बॉडी मेरी लट्टू की तरह घूम रही है। और आंखों के सामने अंधेरा सा भी आ जाता होगा। जब मैं चलती हूँ ना, आँखों के सामने ना नेरा नेरा सा आ जाता है। और अंकल जी पे गुस्सा भी आता होगा। ले 10 इंच पे क्यों गुस्सा आना है? अच्छा मैं समझ गया, प्यारे प्यारे गुबलू बच्चों की तस्वीरें देखने का दिल चाहता होगा। मैं ख्वाब में ना प्यारे प्यारे बच्चों को लोरी देती रहती हूँ। चौधरी अंकल मुबारक हो आपको बहुत बहुत। तो हो जाए यहाँ से। और रेशमा तो मैंने नहीं कहा, बैठ जा तू। मुझे उल्टी आ रही है। चल निकल, चल। कहाँ जाऊँ? ये मेन गेट खोल और बाहर से बंद करके निकल जा। ओह थैंक यू। नोमी ये देखो, बेबी कितनी क्यूट है ना। मुझे बेबी बॉय अच्छा लगता है। मुझे बेबी गर्ल अच्छी लगती है। बेबी बॉय, बेबी गर्ल, बेबी बॉय। बेबी गर्ल। चलो ठीक है डार्लिंग, अल्लाह हमें बेबी गर्ल भी दे रहे, बेबी बॉय भी दे रहे। You mean to say twins? देखो पीडियन, मेरा कहने का मतलब ये है। दूल्हा भाई, मुझे इंटरनेट से ना बच्चों के नाम ढूंढ के थे। और तुमने बच्चों के नाम क्या करने हैं? मैंने नए आने वाले मेहमान का नाम फाइनल करना है। वो तुम कौन होते हो नाम फाइनल करने वाले? मामे? नोमी? हाँ मामे लगते हो।
लेकिन भाई हम लोग अली नाम फाइनल कर चुके हैं। दूल्हा भाई मैंने अपने भांजे का नाम नहीं रखना। तो फिर किसका रखना है? मैंने तो दूल्हा भाई के नए आने वाले बहन भाई का नाम रखना है। बबलू अपनी जबान को लगाम दो। बबलू, अंकल आंटी तो तुमसे खुद का है। यार पिंकी तुम भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अंकल आंटी ने तुमसे नाम ढूंढने को खुद कहा है। नहीं बहना, लेकिन नाम तो रखना है ना। बबलू यहाँ से फौरन चले जाओ। बहना मैं कहाँ जाऊंगा? नोमी, तुम मेरे भाई को इस घर से निकाल रहे हो? हाँ, नहीं नहीं डियर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने कमरे में चले जाओ। नोमी, मुझे बबलू की बात सच लगती है। पिंकी देख लेना, सच कह रही हूँ मैं। और रेशमा, और तुम ठीक तो हो? नहीं तो मैं खराब हाँ। सोना होना तो कितनी बड़ी मुसीबत है। सारी जिंदगी आपने मेरे पे शक किया। और सदके तेरे कॉन्फिडेंस के भाई। और जाहिल औरत, मैं तुम्हारी तबीयत की बात कर रहा हूँ। तबीयत में बढ़ेगी है बस। आंटी जी, हाँ। आपने मेरे लिए दूध बॉईल किया? मैं अभी बॉईल कर दूंगी। और लेटी रहो लेटी रहो। और पुत्र, और तुझे अपने काम खुद करने होंगे। अब तुम्हारी आंटी को भी आराम की जरूरत है। अच्छा, वैसे क्या हो गया आंटी को? होने का तो रब सोने को पता है। वैसे मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी कौम सी हो रही है। इसका मतलब है बबलू ठीक कह रहा था। क्या कह रहा था बबलू? यही कि आंटी जी के घर कोई मेहमान आने वाला है। और मैं उसकी टांगे ना तोड़ दूं जो आएगा इस घर में। और फिर क्यों है चौधरी साहब, जो भी आएगा अपना नसीब लेके आएगा। और रहने दे, पहले यहाँ बबलू टिका हुआ है, ऊपर से तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ जाएगा। अंकल जी, मैं उस मेहमान की नहीं बल्कि इस मेहमान की बात कर रही हूँ। अरे पुत्र, ये तो सब अल्लाह की देन है ना। हाँ, वैसे ठीक कह रहे हैं आप। दूल्हा भाई रेस्ट फरमा रहे हैं क्या? नहीं भाई, कबड्डी खेल रहा हूँ। एक तो आप गुस्से में बहुत रहते हैं, एंग्री यंग मैन। Thank you. आपको तो खुश होना चाहिए। किस बात पे हुए? दूल्हा भाई, अल्लाह में आपको दो दो खुशियां दे रहे हैं, भाई भी बेटा भी। रिश्तेदार सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बंदा खुदकुशी कर ले। दूल्हा भाई चूहे मार गोलियों से। और यार बबलू, मैं चूहे की मौत नहीं मरना चाहता। दूल्हा भाई एक और आइडिया। नहीं 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 नहीं, पंखा आपका वजन नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तुम्हारा मतलब है फांसी लेना? हाँ दूल्हा भाई। और यार कोई आसान तरीका बताओ भाई, मुझे इतनी भी इमरजेंसी नहीं है मरने की। आइडिया, रेलवे ट्रैक पे लेट जाके। ओ बस कर दे, कैसी फजूल बातें कर रहे हो। ट्रेनें 20-20 घंटा लेट होती हैं, फिर उठ के घर आ जाऊंगा मैं। वैसे तो दूल्हा भाई बाज लोग शर्म से ही मर जाते हैं। लेकिन तुम्हारी तवील उम्री का क्या राज है भाई? तुम्हारी रोज इस घर में बेइज्जती होती है। अरे दूल्हा भाई, वो तो मजाक होता है। वैसे मुझे पता है इस घर में मेरी बहुत इज्जत है। हाँ भाई, वही इज्जत है जो बहन के घर में भाई की होती है। दूल्हा भाई मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? वो तुम कैसे साले हो, बल्कि कैसे इंसान हो, अपने बहनोई को खुदकुशी के तरीके बता रहे हो। दूल्हा भाई आपने खुदकुशी की बात की थी। अच्छा, मैंने करोड़ों दफा तेरे जाने की इस घर से बात की है, बल्कि सैकड़ों दफा की है, तूने एक दफा नहीं बात। और रेशमा, ये ले जूस पी। बस मुन्ने के अब्बा, मुझसे और जूस नहीं पिया जाता। अरे, और मुन्ने की बेबे, और जूस पिएगी ना तो मुन्ना सेहतमंद और जूसी जूसी होगा। जितना जूस अब तक आप पिला चुके हैं ना, मुझे लगता है कि मेरे गुर्दे भी ना जूस में तैरते फिर रहे होंगे। और तुम्हारे गुर्दे हैं कि डड्डू हैं? ओ चौधरी साहब, चंगिया गला करो। हुण तुसी डड्डू दा ना ले रहे हो। मुन्ना अगर फिर ना होया तो मेरा कोई कसूर नहीं। और ठीक है, पर जूस तो पी तू। बहू रानी ने आज कुछ खाने पीने का कुछ किया कि नहीं? और रहने दे, अब खाना बाहर से ही आया करेगा, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो घर के बाकी काम? उसके लिए भी किसी काम वाली का बंदोबस्त कर लेंगे। क्यों, उसके भाई को कोड़ हो गया? मुफ्त की रोटियां तोड़ता फिर रहा है। कम से कम घर की सफाई सुथराई कर ले। वैसे रेशमा, छोटे मोटे काम तो तुम दोनों भी कर सकती हो। मेरी तो तबीयत ही इतनी खराब है, मैं क्या कर सकती हूँ? और मुन्ने की बेबे, ऐसे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए हमें। नहीं नहीं, डॉक्टर तो भले चंगे बंदे को बीमार कर देते हैं। ओए हाँ, बात तो ये भी ठीक है। मैं आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। चल ठीक है। नोमी भाई, आज बबलू की मौजूदगी में मुझसे एक वादा करो। देखो पिंकी डियर, ऐसे गवाह का क्या फायदा जो 100 रुपया लेकर वादा माफ गवाह बन जाए। दूल्हा भाई, आपने मेरी कीमत सिर्फ 100 रुपए रखी है। ज्यादा लगा दी भाई। मैं यहाँ सीरियस हूँ और तुम दोनों फजूल बातें किए जा रहे हो। कहो पिंकी डियर। नोमी, मुझसे एक वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम बबलू का ख्याल रखोगे। अरे कैसी बातें कर रही हो पिंकी डियर, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, बल्कि इस कमीने बबलू की भी उम्र तुम्हें लग जाए। अच्छा, ये दुआ क्यों नहीं दी कि तुम्हारी बेबे की उम्र मुझे लग जाए? अरे रहने दो बहना, 2-4 माह की उम्र लेके कोई एहसान लेना है, छोड़ो। तुम कैसे अंदाजा लगा सकते हो मेरे बेबे की जिंदगी का? नहीं दूल्हा भाई, कंफर्म नहीं है, लेकिन इंसान को उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। नोमी, तुम ख्याल रखोगे ना बबलू का? पिंकी मेरी जान, ओए
तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? चलो खाना लेके आओ, चलो। नॉटी बॉय। पिंकी डियर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नोमी मेरी तबीयत बहुत खराब है, जिंदगी का क्या भरोसा। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को फोन करने की। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप है ना मेरे साथ, देखिए आई एम फाइन। नहीं, हाँ, Are you sure? आई एम श्योर। अच्छा अच्छा। और पुत्र नौमी, और ये बबलू नजर नहीं आ रहा भाई। डैडी जी वो खाना लेने गया बाजार से। और एक तो तुम्हारी बेबे की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से बाहर के खाने यार। क्या करें डैडी जी, मजबूरी है। और पुत्र यही वक्त होता है कि बहू सास की खिदमत करे। मान गए डैडी जी, वैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चल पुत्र छठ, और यही वक्त अब मिलजुल के गुजारना हमें। हाँ डैडी जी, अगर पिंकी की तबीयत खराब ना होती ना तो वो जरूर बेबे की खिदमत करती। और पुत्र तबीयत तो तुम्हारी बेबे की भी खराब है, पर वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती। डैडी जी तैयार तो पिंकी भी नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पुत्र ऐसा कर, और डॉक्टर शाजिया को बुलाकर। हाँ सही कह रहे हैं, डॉक्टर शाजिया फैमिली डॉक्टर आ भी जाएगी। हेलो डॉक्टर शाजिया, जल्दी से घर आ जाएं। हैं? डैडी जी रिहर्सल कर रहा था, नंबर तो मिलाऊंगा अभी मैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाजिया जी, मैं नोमी बात कर रहा हूँ। ओए डॉक्टर बाहर क्यों नहीं आ रही? अरे चौधरी अंकल, परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है ना, खुशी का मौका है। 1000 रुपए निकालिए, मैं 2-4 लड्डू ले आता हूँ। बेटा 1000 रुपए के मैं पान करवा के ना उसे जुराब में पाके तेरी कनपटी में मारूं। ये क्या बात है, दूल्हा बाबा है। डॉक्टर साहब, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। वो तो हमें पता है। आपको क्या पता है? यही कि हम बाप बनने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या? मैंने सारे टेस्ट किए हैं। काम से बचने के लिए आपकी बीवियों ने ड्रामा रचाया था। पिंकी! रेशमा! इसको पकड़ना डैडी।